तो देवी और सज्जनों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बेहतर होंगे। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 6। ठीक है, यह कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और बचा है प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है, ये हमको चेक करना है, व्याख्या करना है। ठीक है, चेक नहीं करना है, व्याख्या करना है कि ये संख्याएं भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों है। उसके पहले मैंने एक बेसिक वीडियो बनाया था अंक गणित का मूलभूत प्रमेय, और वह कहता था कि किसी भी भाज्य संख्या को, भाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो एक और स्वयं के अलावा और किसी से कट जाए। जैसे 60 मान लीजिए लेते हैं, तो 1 से कट रहा है, 60 से कट रहा है, और तो कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, तो ये सभी ये हमारा 60 भाज्य संख्या है। तो अंक गणित का मूलभूत प्रमेय क्या कहता है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। जैसे देखिए, इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं 2 से 30 बार में, 2 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में। यानी 60 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ये भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, या इसको हम यह कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या का अगर कोई गुणनफल है तो वह हमेशा भाज्य संख्या होगा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया मतलब सवाल खत्म। बस यही याद रखना है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। बस कहानी खत्म। चलिए लिखते हैं। पहला दिया है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। देखिए दोनों में 13 कॉमन है, तो 13 को पहले कॉमन ले लेते हैं। तो 7 गुना 11 गुना, यहाँ 13 से 13 में भाग जाएगा 1 बचेगा, प्लस 13 से 13 में भाग जाएगा 1 बचेगा। तो यहाँ से 13 जैसे कॉमन लिए तो 7 गुना 11 गुना 1, 11 77 प्लस 1, तो 13 गुना 78। ये भाज्य संख्या है, तो इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो 78 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से 39, फिर 3 से 13, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 13 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ये हो गया। यहाँ तक क्लियर है? बस यही चीज इधर भी बना देना है जो इसका मान दिया है, तब इकट्ठे भाषा में लिख देंगे। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। देखिए ये दोनों में 5 कॉमन है कि नहीं है, तो 5 कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ बचेगा 7 गुना 6 गुना 5 से 5 एक बार में जाएगा, गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1, क्योंकि 5 से 5 एक बार में चला जाएगा। अब गुना करो तो 5 इंटू 7 42, 4 तिया 12 दूना 24, 42 गुना 24, तो 24 दूना 48, 24 चौक 96, 4 100, यानी 1008। और इधर 1 है, तो 1008 और 1 कितना, 1009। 1009 का हम और इसका छोटा टुकड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि 1009 खुद जो है अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या एक और स्वयं के अलावा और किसी से कटता नहीं है, तो इसका हम यही कर सकते हैं। तो ये भी देखिए, इन दोनों प्रश्न को देखिए, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा हुआ है, ये भी अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा हुआ है। तो अभी तुरंत बताए थे कि किसको हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखते हैं, भाज्य संख्या को। अभी वही बताया कि अंक गणित का मूलभूत प्रमेय कहता है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है बउआ, तो यही लिखेंगे कि चूंकि अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से, अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से किसी भी भाज्य संख्या को किसी भी भाज्य संख्या को देसी स्टाइल में पढ़ो बउआ, कोनो तकलीफ नहीं।
किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अभाज्य, इसका मैंने बेसिक भी वीडियो बनाया था, आपने नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं या दर्शाते हैं या दिखाते हैं या लिखते हैं, जो लिखना है, अपना मन है, अपना समय है। अतः 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 1 क्या होगा? भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं। वह जा में आया कि नहीं आया? बहुत आसान था, बहुत 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 ज़्यादा आसान। इसका इसी तरह लैंग्वेज लिखना है आपको और फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो क्या करें, आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।